नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नीतीश कुमार के लिए परेशानियों का आलम यह है कि लगातार उनकी परेशानी बढ़ती जा रही है। एक तरफ जहां उन्हें डराया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उनके साथ कोई खेल कर सकती है, तो दूसरी तरफ लालू प्रसाद और उनकी टीम भी नीतीश कुमार से काफ़ी नाराज चल रही है और इस नाराजगी का कारण भी भारतीय जनता पार्टी है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार जिस तरह का एक्ट किया जा रहा है उसे नीतीश कुमार घिरते चले जा रहे हैं। एक तरफ जहां हिंदुत्व को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की बात कौन कहे, भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करने वाले कई बाबा बिहार में डेरा डाल चुके हैं, तो वहीं आपको बता दें कि लालू प्रसाद को लेकर के नीतीश कुमार के दिए बयान के बाद से पोस्टरबाज भी शुरू हो गया है। पटना के चौक चौराहे पर पोस्टर लगे हुए हैं और इस पोस्टर में लालू प्रसाद यादव के 1990 वाले शपथ ग्रहण को दिखाया गया है और शपथ ग्रहण के बाद क्या कुछ हुआ उसको लेकर के नीतीश कुमार जो लगातार बयान दे रहे हैं उसको भी उल्लेखित किया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के आरोप प्रत्यारोप का दौर तो शुरू हो ही गया है। इसी क्रम में आपको बता दें कि पटना के विभिन्न चौक चौराहों पर, जैसा कि आप जानते हैं, कि पोस्टर लगा करके सांकेतिक रूप से अपने विरोधियों को जवाब दिया जाता है या समर्थन किया जाता है। ऐसा ही कुछ पोस्टर लगा हुआ है। लालू प्रसाद के शपथ ग्रहण के दिन को स्मरण करते हुए पोस्टर लगाए गए हैं। विभिन्न स्थानों पर इन पोस्टरों के माध्यम से लालू यादव के शपथ ग्रहण के दिन को दिखाने की कोशिश की गई है। इसके साथ ही पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने भी इस पोस्टर युद्ध में भाग ले लिया है और इस पूरी प्रक्रिया का अगर देखा जाए तो आने वाले चुनाव से सीधे संबंध जोड़कर देखा जा रहा है। 1990 की बात करें तो उसे काला दिन बताया जा रहा है और जब लालू यादव ने पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, उस दिन को याद करते हुए पटना में कई स्थानों पर अज्ञात लोगों द्वारा लालू यादव के खिलाफ पोस्टर लगाए गए हैं। इन पोस्टरों के बाद से एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल काफ़ी नाराज है, वहीं नीतीश कुमार की भी परेशानी बढ़ गई है। लालू प्रसाद यादव को ढोल बजाते हुए और दतुअन चबाते हुए पोस्टर लगाया गया है और उन पर लिखा है कि आज ही लालू ने बिहार का ढोल बजाते और चारा खाने की शपथ ली थी। सभी पोस्टर का बैकग्राउंड काला है और उनके विभिन्न संदेश लिखे हुए हैं। 10 मार्च 1990 को काला दिन के रूप में दिखाया गया है, जब लालू प्रसाद ने गाय का चारा खा लिया और इसके साथ साथ उन्होंने शपथ भी ली थी। हालांकि आपको बता दें कि जब लालू प्रसाद ने शपथ लिया था तो लालू प्रसाद खुद इस बात को स्वीकार करते हैं और नीतीश कुमार ने भी भरी सदन में इस बात को स्वीकार किया है। कहा है कि लालू प्रसाद को तुम्हारे पिता को मुख्यमंत्री किसने बनाया। इस बात को लेकर के चर्चा जम करके चल रही है, लेकिन इस पोस्टर में कुछ अलग ही संदेश दिए जा रहे हैं। लालू प्रसाद ने भी जब ये मामला सामने आया तो उनके पुराने क्लिप को दिखा करके ये बात साबित भी कर दी गई है कि हाँ, जब लालू प्रसाद मुख्यमंत्री बने थे तो उसमें नीतीश कुमार की अहम भूमिका थी, क्योंकि लालू प्रसाद ने खुद ही स्वीकार किया है कि उनके मुख्यमंत्री बनने में नीतीश कुमार की बड़ी भूमिका थी। आपको बता दें कि जम करके एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं और पोस्टर पर राजनीतिक दल के किसी भी संगठन का कोई भी नाम पता नहीं लिखा है, लेकिन इस पोस्टर को लेकर के अब हंगामा शुरू हो गया है। राजद के विधायक हैं रणविजय साहू, उन्होंने भी लालू यादव को इस पोस्टर में देख करके नाराजगी जाहिर की है और उन्होंने कहा है कि लालू यादव ने गरीब और वंचित वर्ग की शक्ति प्रदान किया, उन्हें आवाज़ दी, गरीबों के मसीहा के रूप में लोग उन्हें जानते हैं। जिसने भी ये पोस्टर लगाया है उसने बहुत भारी गलती किया है, लालू यादव को नहीं हटाया जा सकता था। इस बात को लेकर के उन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें कि इस पोस्टर के बाद आज सदन के भीतर क्या कुछ होगा उस बात की भी अंदेशा लगाया जा रहा है, क्योंकि लगातार एक तरफ जहां इस पोस्टर को लेकर के हंगामा होगा, वहीं दूसरी तरफ कल ही जिस तरह से हरिभूषण ठाकुर बचौल, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और हार्डकोर हिंदुत्व वाले नेता कहे जाते हैं, उन्होंने जिस तरह का बयान कल होली और रमजान को लेकर के दिया है उसको लेकर के भी हंगामा जारी है। कल ही हमने आपको खबरों में बताया और कई नेताओं के बयान सुनाए। इसको लेकर के कहीं ना कहीं अब बिहार की राजनीति में और खास करके 2 दिन जो सदन बचा हुआ है आज और कल, उसमें हंगामा जमकर होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। आपको बता दें कि इससे पहले भी जिस तरह से विपक्ष लगातार मुद्दे खोज रहा था, अब तो खुल करके मुद्दे भी मिल गए हैं और हरिभूषण ठाकुर बचौल ने बैठे बिठाए विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा दे दिया है। रमजान का महीना चल रहा है और इसी बीच में होली भी है। अगर देखा जाए तो ये संयोग ही है कि शुक्रवार के दिन जुमे की नमाज पढ़ते हैं
मुसलमान समाज के लोग, और उसके लिए वो जाते हैं मस्जिद में। तो वहीं आपको बता दें कि होली के दिन जुम्मा पढ़ने के कारण, शुक्रवार होने के कारण नमाज पढ़ने को लेकर के भी कई तरह की समस्याएं आएंगी। हालांकि हरिभूषण ठाकुर बचौल ने इस बात को साफ साफ कर दिया है कि जुम्मे की नमाज तो 52 बार आती है, 52 शुक्रवार को आप लोग नमाज पढ़ते हैं, लेकिन अगर होली साल में एक ही बार आती है तो उसके साथ क्यों खिलवाड़ करना। उन्होंने साफ तरीके से कहा है कि जिसमें हिम्मत हो वही घर से बाहर निकल के आए, वरना वो घर में ही कैद रहे। इस पर अब अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया भी आने लगी है। तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि बिहार के अलग अलग हिस्सों में, पटना के राजधानी के चौक चौराहों पर जो पोस्टर लगे हैं उसने भी कहीं ना कहीं ये स्पष्ट कर दिया है कि अब टकराव जो है जबरदस्त होने जा रहा है। खास करके अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के बीच में टकराव की स्थिति पूरी तरह से उत्पन्न हो गई है। जनता दल यूनाइटेड इसमें बीच बचाव करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कितना सफल हो पाता है ये भी देखने वाली बात होगी। आपको बता दें कि राजनीतिक सरगर्मी जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता जा रहा है, बढ़ती जा रही है। इस बीच में आपको बता दें कि सदन की कार्रवाई भी चल रही है। विधानमंडल की इस कार्रवाई में दोनों ही खेमे अपने अपने हिसाब से मुद्दों की तलाश कर रहे हैं। बजट सत्र के दौरान कई बार नोक झोंक हुआ, अब देखना होगा कि इस पूरे मुद्दे को लेकर के क्या कुछ निकल करके सामने आता है। हालांकि राजनीतिक दल के नेता सामने कुछ और पीछे कुछ और दिखते हैं। खैर, इस पोस्टर विवाद के बाद, पोस्टर वार के बाद देखना होगा कि क्या कुछ निकल करके सामने आता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।